अभी आपने सब गो थ्रू कर लिया एक बार। तो अब आते हैं हमारे अगले स्टेप पे। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैसे कौन कौन से हमारे सीवन हैं। तो यहाँ चार टाइप के जो है सीवन दिए हैं। कितने टाइप के सीवन दिए हैं? चार तरह के दिए हैं। कौन कौन से? वेलीतक, गोफर्णिका, तुन्न सेवनी और ऋजु ग्रंथि। ठीक है, ये चार हमारे सीवन दिए हैं। और क्या कहा है? जहां पे व्रणों के किनारे को ऊंचा उठा देना है और फिर उनको मिलाकर सूत्र से, सूत्र के लिए क्या क्या यूज किया इन्होंने? अश्मंतक की छाल यूज की, वल्केन अश्मंतकस्य वा। ठीक है, और क्या है? क्षण है, क्षौम है, सूत्र है। ठीक है, इन सबको इन्होंने यूज किया। स्नायुआ बालेन वा, पुनः बाल भी यूज किया है। मुरवा, मुरवा बहुत स्ट्रांग होता है, उसका फाइबर बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, गुडूची को इन्होंने यूज किया है। इनके जो भी तंतु है वो लेकर कौन कौन से सीवन किए? वेलितकम, सीवेद, गोफर्णिकाम, और क्या है? तुन्न सेवनी और ऋजु ग्रंथिम अपी। ठीक, तो ये चार तरह के सीवन हैं। आपको याद रहने चाहिए कौन कौन से सीवन क्रम हैं। अब इनके इंग्लिश नेम एक बार देखेंगे विमर्श में। देखो, वेलितक सीवन को क्या कहते हैं? ग्लोवर्स कंटिन्यूअस सूचर। तो हमने कैसे याद किया था कि ग्लव्स जो है वो कैसे पड़े हैं? वेल्ले पड़े हैं, अभी यूज नहीं हो रहे, वेल्ले पड़े हैं। तो वेलितक इज ग्लोवर्स कंटिन्यूअस सूचर। नेक्स्ट, गोफर्णिका, गो को क्या पहनाया हमने? ब्लैंकेट पहनाया, ब्लैंकेट सूचर। गोफर्णिका सीवन कैसा है? ब्लैंकेट सूचर है। और तुन्न सेवनी कैसा है? हालस्टेड सब क्यूटिकुलर स्ट्रिच। ठीक है, हालस्टेड सब क्यूटिकुलर स्ट्रिच है। और ऋजु ग्रंथि हमारा क्या है? रिजु नहीं है। रिजु का मतलब क्या है? सीधा। ठीक है, रिजु नहीं है, वो कैसा है? इंटरप्टेड है, इंटरप्टेड सूचर। इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो रिजु ग्रंथि वाले कैसे हैं? इट इज इंटरप्टेड सूचर। ठीक, तो ये हमारे चार तरह के हो गए सीवन कर्म। क्या सीवन के प्रकार कौन कौन से आ गए? वेलितक, गोफर्णिका, तुन्न सेवनी और ऋजु ग्रंथि। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। 25 नंबर कोटेशन क्या कहती है? सूची के बारे में कहा है। तो तीन तरह की सूचियां यहाँ पे बताई है। कौन कौन सी? वृत्त सूची, आयत सूची और धनुर्वक्रा। तो वृत्त क्या है? राउंड, राउंड हमारी नीडल है। और आयत कैसी है? स्ट्रेट नीडल है। और धनुर्वक्रा कैसी है? जो हाफ कर्व्ड होती है, आपने देखी होगी, सर्जरी में यूज होती है ये। ठीक, तो अभी क्या कह रहे हैं? जो हमारी वृत्त सूची है कितनी लंबी है? 2 अंगुलम। ठीक है, 2 अंगुल लंबी है। और कहाँ यूज करते हैं? देशे अल्प मासे संधुच। जहां पे अल्प मास है, कम मास वाली जगह पे हम क्या यूज करेंगे? हमारी वृत्त वाली सूची यूज करेंगे। और संधि स्थानों पर हम वृत्त सूची यूज करेंगे। तो संधि स्थानों में मास कम रहता है। अपने जॉइंट्स को चेक करो, देखो संधियां जहां जहां है मास कैसा है? वहां कम है, राइट। तो यहाँ पे हम कैसी सूची यूज करेंगे? वृत्त वाली सूची यूज करेंगे। कि कैसी है ये? कितने अंगुल है? 2 अंगुल है। ठीक है, इस तरह से टेबल बना सकते हैं आप। 2 अंगुल की है, अल्पमास देश और संधि में इसे हमने यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास आयत सूची है। स्ट्रेट जो नीडल है वो कैसी है? त्रयस्त्र। ठीक है, त्रय अंगुला त्रयस्त्र। ठीक है, एक तो 3 अंगुल है ये। ठीक, ठीक, वृत्त वाली सूची से 1 अंगुल ज्यादा हो गई, 3 अंगुल है। और क्या है? त्रयस्त्र कहा है। 3 धाराएं इसमें बनी है। ठीक है, कैसी है? 3 धाराएं इसमें बनी है। और क्या है? मासली च पूजिता, मासल वाले जो स्थान है, जो मोटी जगह है, वहां हम स्ट्रेट नीडल यूज करेंगे। ठीक है, जहां अल्प मास है वहां पे ज्यादा अंदर तक हमारी सूची नहीं जानी चाहिए, तो वहां हमने वृत्त यूज की। जहां पे हमारा मोटा मासल स्थान है वहां पे हम स्ट्रेट नीडल यूज कर सकते हैं। कैसी है वो? 3 अंगुल है और त्रस्त्र है, 3 धार वाली है, 3 धार वाली सूची है। नेक्स्ट हमारे पास आती है धनुर्वक्रा, जो हमारी कैसी है? हाफ कर्व्ड नीडल रहती है। ठीक है, हाफ कर्व्ड नीडल हमारी कहाँ पे यूज करते हैं हम? मर्म प्रदेश पे, फल कोश पे और उदर पे। ये तीनों हमारी जगह कैसी हैं? काफी डेलिकेट सी जगह है, राइट। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। धनुवक्र कहाँ यूज हो रही है? हमारी काफी डेलिकेट जगह पे यूज हो रही है। कहाँ कहाँ? मर्म पे, फलकोश पे, उदर पे। अब इसका जो है इन्होंने डायमेंशन नहीं बताया है कि कितना अंगुल है। ठीक, अब ये कह रहे हैं लास्ट में कंपाइल करके कि ये हमारी 3 तरह की सूची हुई। ठीक है, कैसी कैसी होनी चाहिए? और ये सूची तीक्ष्ण अग्रा, इसका अग्रभाग तीक्ष्ण होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो पेनिट्रेट करेगी, अगर तीक्ष्ण भाग उसका अग्र हुआ। और कैसी होनी चाहिए? सुसमाहित होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है, मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडला। मालती पुष्प का जो वृंताग्र है, ठीक है, तो उसके परिमंडल के आकार की, उसकी
उसकी तरह वो कैसी होनी चाहिए, उसके मंडल की तरह, परिमंडल की तरह, उसके डंठल की तरह अग्रभाग उसका होना चाहिए, ऐसी हमारी सूची होनी चाहिए। ठीक, तो क्या याद रखना है इसमें आपने, 3 तरह की हमारी सूची है, कौन कौन सी, वृत्त है, आयत है, धनुर्वक्र है। वृत्त कितनी अंगुल बोली, 2 अंगुल बोली, कहाँ यूज किया हमने, अल्पमाश प्रदेश और संधियों में यूज किया। आयत कैसी है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट 3 अंगुल है, ठीक है, 3 उसके धाराएं हैं, उसको हम अंदर तक लगा सकते हैं, तो मासले या पीछे पूछता, मासल स्थानों पे यूज किया। नेक्स्ट हमारी धनुवक्र जो सूची थी वो कहाँ, डेलिकेट जगहों पे यूज हुई, मरम पे, फलकोश पे और उदर पे, ठीक है, उसको यूज किया हमने। तो इस तरह से 3 तरह की हमारी सूची हुई। कैसी होनी चाहिए, तीक्ष्ण अग्र वाली होनी चाहिए, सुसमाहित होनी चाहिए, और मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडल उसका होना चाहिए। कैसा परिमंडल होना चाहिए, मालती पुष्प वृंताग्र। ठीक, अब हम आते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जब हमने सूचर अपना लगाना है, ये हमारी स्किन हो गई मान लो, ठीक है, सूचर जब हम लगा रहे हैं इस पे, तो हमारा सूचर कैसा होना चाहिए, ना दूर होना चाहिए, ना अति दूर हो, ना निकृष्ट हो, ना बिल्कुल ही एकदम सटा के भी नहीं लगाना है। अगर दूर दूर हमने सूचर लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन नहीं क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी तो क्या होगा, रुजा होगी, क्या होगा, रुजा होगी। ठीक है, कहाँ पे, व्रण ओष्ठ पे, जो ये व्रण के ओष्ठ हैं वहां पे रुजा होगी। और अगर हमने एकदम चिपका के लगा दिया, ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट आ गया, एकदम चिपका के लगा दिया तो क्या होगा, अवलुंचनम, अवलुंचनम टर्म आई है कि क्या होगा, एकदम वहां पे चिपक जाएंगे वो, और उसके किनारे जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें 2 कंडीशन ध्यान में रखनी है कि ना अति दूर लगाना है, ना अति निकृष्ट लगाना है, हमें प्रॉपर सम जो है वो सूचर लगाना है। नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब हमने अपना व्रण सी लिया, ठीक है, उसको क्षौम वस्त्र पीछू से ढक लिया। अब ढकने के बाद हमने क्या किया, उसके प्रियंगु, सौविरंजन, मूलेठी, लोध्र, इनका चूर्ण लगा दिया, या फिर शल्लकी फल का चूर्ण, अत्सी के वस्त्र की राख, इनका प्रतिसारण हमने कर दिया। ठीक है, और हमने क्या क्या नियम फॉलो किया, हमने व्रणितोपासनी अध्याय में जैसा हमें दिया था वैसा पथ्य पथ्य हमने फॉलो किया, उसको रेस्ट वेस्ट करवाया। नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर कोटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये है 4 व्याप्तियां। ठीक है, अष्टविध शस्त्र कर्म में ये 4 व्याप्तियां हैं। क्या क्या व्याप्तियां हो सकती हैं, मान लो आप शस्त्र कर्म कर रहे हैं तो क्या क्या आपसे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, या तो हीन आपने शस्त्र कर्म किया, प्रॉपर छेद नहीं किया, या तो अतिरिक्त कर दिया, एक्स्ट्रा छेद कर दिया, ठीक है, या तो तिर्यक कर दिया, जहां करना था नहीं किया उसे टेढ़ा कर दिया, तिर्यक कर दिया। ठीक है, या तो गात्र छेदनम आत्मन, हाँ अपने ही आपको चोट लगा दी, प्रिक करते टाइम कई बार ऐसा होता है। ठीक है, काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान नहीं रखते, और गात्र छेदनम आत्मनम ये गलती हो सकती है। ठीक है, हीन हो सकता है, अतिरिक्त हो सकता है, तिर्यक हो सकता है, और गात्र छेदनम आत्मनम। ठीक है, ये सारी जो है 4 ये हमारी व्याप्तियां आती हैं अष्टविध शस्त्र कर्म में। ठीक, पूछे जाते हैं ये शस्त्र कर्म के व्यापद कौन से हैं, तो ये 4 यहाँ पे आते हैं हमारे। नेक्स्ट जो है, अब हम हमारा प्रकरण जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो डिफरेंट प्रकरण इसमें क्या है, अब ये कह रहे हैं कि मर्म प्रदेश पे अगर आघात होता है तो हमारे पास क्या क्या हमें चीजें मिलेंगी देखने को। ठीक, तो ये पहला जो कोटेशन है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास मर्म 10 से आधे यानी कि 5 मर्म स्थानों में क्षत या वेद हुआ है तो क्या क्या मिलेगा हमें, दर्श अर्ध संख्य शपी। ठीक है, 10 से आधे यानी कि 5 स्थानों पे मर्म में क्या हुआ है, क्षत या वेद हुआ है, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, हमें भ्रम मिल सकता है, प्रलाप मिलेगा, पतन मिलेगा। ठीक है, और क्या, प्रमोह मिलेगा, उसका चित्त का नाश हो जाएगा, विचेष्टनम, चेष्टा नहीं करेगा वो। ठीक है, संलयन उष्णते, संलयन उष्णते, देखो क्या लिखा है, हस्तपात पटकेगा, देह को उल्टा पुल्टा करेगा, सुप्ति हो जाएगी। ठीक है, और शरीर में उष्णता बढ़ जाएगी, संलयन मतलब सुप्ति हो जाएगी, नमनेस उसकी जो है शरीर पे आएगी, और उष्णता बॉडी हीट बढ़ जाएगी। स्त्रस्तंगता, ठीक है, अंग में क्या हो जाएगा, शैथिल्य हो जाएगा, मूर्छा होगी, ऊर्ध्ववात यानी कि ऊर्ध्ववात है, उसके सांस जो है वो तेज तेज चलेगी। ठीक, रुजा होगी, रुजा वात कृताश, ये सब कहा है, वात जो भिन्न भिन्न वेदनाएं होती हैं वो होगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मासोदकाभम, ये तो हमें समझ आ रहा है, भ्रम प्रलाप पतन ये तो रहेगा ही रहेगा। संलयन एक डिफरेंट है। ठीक है, संलयन क्या है, सुप्ति उसकी नम्बनेस हो जाएगी। ठीक है, संलयन मतलब नम्बनेस वहां पे आ जाएगी,
और क्या है, मांसोदकाभम रुधिरंच गच्छेत। जो ब्लड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मांस के धोवन के समान निकलेगा, मांस के धोवन के समान जो है वो ब्लड निकलेगा। ठीक, कैसा निकलेगा, मांसोदकाभम रुधिरम च। और क्या है, सर्वी इंद्रियार्थो उपरम तथैव च। सारी इंद्रियां जो है अपनी ग्रहण शक्ति में उनका विराम आ जाएगा, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति में विराम आ जाएगा। इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण नहीं करेगी, अब पांच मर्मों में उसके लगी है, इंद्रियां कैसे ग्रहण करेंगी, बहुत ज्यादा पेन में वो रहेगा, चेष्टा उसकी प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, ब्लड भी उसका कैसा निकल रहा है, मांस उदकाभ की तरह, ठीक है, मांस के धोवन की तरह निकल रहा। ये है हमारी कंडीशन जब पांच मर्म हमारे उसमें क्षत या वेद होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक आ जाते हैं। सिराओं में छिन्न हुआ तो क्या होगा, अस्थि में छिन्न हुआ तो क्या होगा, स्नायु में छिन्न हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अब सिराएं हैं हमारी, क्या लेके जा रही है, ब्लड लेके जा रही है। तो सिरा अगर कट गई तो क्या होगा, एकदम वहां से ब्लड निकलेगा, कैसा निकलेगा, सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभूतम रक्तम स्रवेद। ठीक है, सुरेंद्र गोप की तरह एकदम रेडिश जो ब्लड है, सुरेंद्र गोप कैसा होता है, रेड कलर का होता है, एकदम रेडिश वहां से ब्लड निकलेगा बहुत सारा। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहे हैं, बिराबुटी के समान लाल रंग का रक्त घाव से अधिक मात्रा में निकलेगा। और क्या है, क्षततश्च वायु, वायु वहां पे क्या हो जाएगी, प्रकुपित हो जाएगी। ठीक, अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा करोति रोगान विविधान यथोक्तम छिन्नासु, जो छिन्न होने पे रोग होते हैं वैसे करती हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में इन्होंने अधिमंथ शिरो रोग लिखा है, बट श्लोक में हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है, सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुतम। ठीक है, किसमें निकल रहा है ये सिरा के छिन्न होने पे निकल रहा है, अंडरस्टूड है, ऐसा ही निकलेगा इसमें। ठीक है, जब हमारी जब हमारी ब्लड वेसल्स कट होंगी। नेक्स्ट देखो क्या है, स्नायु के लिए लिखा है, स्नायु, स्नायु के लिए लिखा है, क्या लिखा है, कब्जे हो जाएगा। ठीक है, कुबड़ा हो जाएगा उसका शरीर, कब्जे किसमें होगा, स्नायु में होगा, शरीर अवसाद हो जाएगा, शरीर के अवयवों में अवसाद हो जाएगा, ग्लानि आ जाएगी। और क्या, क्रिया स्वशक्ति स्तुमूला रुजश, शरीर में क्रियाएं प्रॉपर नहीं हो पाएगी, अशक्ति उसमें हो जाएगी और पेन होगी बहुत ज्यादा। ठीक, और व्रण जो है, स्नायु का व्रण कैसा होता है, चिराद व्रणो रोहती, वो देर से भरता है, स्नायु का जो भी व्रण होता है वो देरी से भरता है। ठीक है, तो व्रण देरी से भर रहा है, शरीर की क्रियाओं में क्या होगी, क्रिया से शक्ति स्तुमूला रुजस, कॉब्जे इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और व्रण जो है वो देरी से भर रहा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं है याद करने का, इसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, स्नायु जब भी विध होती है उसका जो व्रण है वो देरी से भरता है, और बंदा क्या हो जाएगा, कुबड़ा हो जाएगा, कब्जे यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, संधि में अगर हमारा क्षत हुआ है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, शोफ अतिवृद्धि। अब संधि है, जॉइंट है, लेट से यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल लिखा है, चलो शोल्डर जॉइंट है मान लो। ठीक है, क्षत हुआ तो क्या हो जाएगा, शोफ, वहां स्वेलिंग हो जाएगी, देखिए आपने स्वेलिंग हो जाती है, कोई गिरता है चोट खाता है तो। वृद्धि स्तुमूला रुजश्च, ठीक है, शोफ में वृद्धि होगी और क्या, रुजाएं होंगी उसको बहुत ज्यादा, बल क्षय हो जाएगा, अब उसको पेन इतना ज्यादा रहेगा कि बल क्षय उसका हो जाएगा। और क्या लिखा है, परवसु भेद शोफो, पर्वों में क्या है, भेद और शोफ होगा, स्फोटन जैसी पीड़ा होगी और शोथ होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि किसी ने स्फोट कर दिया है। ठीक, तो ये हमारे संधि संधि में हुआ। तो क्या क्या है, ज्यादा बहुत ज्यादा याद करने वाला नहीं है। शोफ देखो, स्वेलिंग तो रहेगा, जॉइंट में अगर क्षत हुआ है तो स्वेलिंग तो रहेगा। शोफ अतिवृद्धि, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और रुझा उसमें रहेगी। ठीक, बल क्षय रहेगा, बल प्रॉपर उसका जो जॉइंट है वो क्या है, मूवमेंट अपना नहीं कर पाएगा। और क्या है, परवसु भेद शोफो, जो पर्व है, जो जॉइंट है वहां पे क्या हो जाएगा, भेद होगा, शोफ होगा। ठीक है, पेनफुल वो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए कह रहे हैं, अस्थि में, अस्थि में अगर विद्ध हुआ है तो उसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, घोर रुजा। कैसी रुजा बताई, अस्थि में घोर रुजा होगी, घोर रुजा होगी। ठीक है, किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ होगा, उसने एक्सपीरियंस किया होगा कि इट इज वेरी पेनफुल कंडीशन। और क्या कह रहे हैं, निशा दिनेशु, दिन रात ये पेन रहेगी। और सर्वावस्था सुन शांति रस्ती, किसी भी अवस्था में उसको क्या है, शांति नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये अस्थि में अगर विद्ध हो गया तो ये कंडीशन यहाँ पे आती है, बहुत पेनफुल रहेगा, दिन रात उसको क्या है, चैन नहीं होगा, इतना पेन उसको रहेगा। और सर्वावस्था सुन शांति रस्ती, किसी भी अवस्था में उसको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी तृष्णांग साथ श्वेत ये तो रहेगा।
ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मांस मर्म के, मांस मर्म क्या हो सकता है, ताड़ित हो सकता है। ठीक है, उस अगर वो उसका ताड़न होता है, मांस मर्माणी ताड़िति, तो क्या हमें मिलेगा, स्पर्शम न जानाति। ठीक है, मसल में बहुत जोर से किसी ने बजा दिया, ठीक है, अभी उसको क्या है, नंबनेस वहां आ गई, स्पर्शम न जानती, उसको नहीं पता चल रहा है, स्पर्श ज्ञान का अभाव हो गया। जो उसका ब्लड फ्लो था, जो नर्व्स के साथ उसका कनेक्शन था, वो अभी छूट गया है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो स्पर्श का ही पता नहीं चलेगा, स्पर्शम न जानाति। और विपांडु वर्णो कैसा हो जाएगी, मसल हमारी जो मांस मर्म है वो कैसा हो जाएगा, पांडु वर्ण का हो जाएगा। शरीर या त्वचा कैसे हो जाएंगी, पांडु वर्ण की हो जाएंगी, उसका कलर जो है वो डिसकलर्ड हो जाएगा, पांडु वर्ण का हो जाएगा। ठीक, इसके आगे क्या कह रहे हैं, अभी ये जो व्याधित पुरुष है उसको हमें कैसे रखना है, क्या लिखा है इसके लिए, पुत्रवदेवेन पालयेद आतुरम विषक, पुत्रवत जो है उसका पालन करना है। ठीक है, आतुर के लिए क्या लिखा है, पुत्रवत उसका पालन करना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, धर्मार्थो कृत्रिमस्य सताम ग्रहणम उत्तमम, कि क्या है, हितकारी कर्म क्या है, करने वाला वैद्य अर्थ अधिक कीर्ति और सज्जनों में आदर ग्रहण प्राप्त करता है। और क्या लिखा है, कर्मणा कश्चिद एकेन द्वाभ्याम कश्चित् त्रिभिः तथा। ठीक है, कुछ जो विकार हैं हमारे, कोई एक कर्म से ठीक हो जाते हैं, कोई दो कर्म से ठीक होते हैं, किसी में 3 कर्म करने पड़ते हैं, किसी में 4 कर्म भी करने पड़ते हैं। किसके कौन से कर्मों के बारे में बात हो रही है, शस्त्र कर्म के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिकैप करेंगे। हमने सबसे पहले देखे टाइप्स, किसके, सीवन के टाइप्स देखे, क्या क्या है ये, हमारा वेलितक है, गोफर्णिका है, तुन्य सेवनी है, ऋजु ग्रंथि है। ठीक है, ग्लव्स कैसे पड़े थे, वेल्ले पड़े थे, ग्लोवर्स कंटिन्यूस सुचर, वेलितक सीवन। गोफर्णिका कैसा था, ब्लैंकेट सुचर था, गो को हमने ब्लैंकेट पहनाया हुआ है। तुन्य सेवनी वॉज हालस्टेड सब क्यूटिकुलर स्ट्रिच। और हमारा रिजु ग्रंथि कैसा है, रिजु नहीं है, वो इंटरप्टेड सुचर है। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लिया हमने। उसके बाद हम आए हमारी सूची के प्रकार पे। तो सूची 3 तरह की कही, वृत्त, आयत और धनुर्वक्रा। वक्रा तो वृत्त जैसी थी, वृत्त कैसी थी हमारी, अल्पदेश में और संधि स्थानों पे यूज कर रहे थे, जहां पे हमारे कम मास था। और कितनी थी, 2 अंगुल थी। आयत जो है वो 3 अंगुल थी, 3 इसकी धार थी। और मासल स्थानों पे हम इसको यूज कर रहे थे, स्ट्रेट है, अंदर तक जा सकती है, मासल स्थानों पे यूज किया। धनुर्वक्रा जो है वो मर्म पे, फलकोश पे और उदर पे हमने यूज किया। कहाँ कहाँ यूज किया, मर्म पे, फलकोश पे और उदर पे हमने यूज किया। ये तो रही हमारी 3 तरह की सूची। और होनी कैसे चाहिए, वो तीक्ष्ण अग्र होनी चाहिए, सुसमाहित होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट है, मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडला कैसी होनी चाहिए, मालती पुष्प वृंत के अग्र परिमंडल की तरह होनी चाहिए। ठीक है, हमें कैसा सूचर करना है, नाति दूरे नाति निकृष्टे, ज्यादा दूर कर दिया तो क्या होगा, रुजा होगी व्रणोष्ठ पे, क्योंकि वहां टेंशन क्रिएट होगा। और अगर नजदीक ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अवलुंचनम, क्या होगा, अवलुंचनम। ठीक, फिर हमने क्या देखा, 4 व्याप्तियां हो सकती हैं शस्त्र कर्म की। या तो बंदा हीन करेगा, अच्छे से उसने नहीं किया प्रॉपर छेदन, अतिरिक्त कर दिया, ज्यादा ही कर दिया उसने, तिर्यक कर दिया, जहां करना था वैसे नहीं किया, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया उसने। ठीक है, हाथ उसके कांपने लग पड़े। लास्ट क्या है, गात्र छेदनम आत्मा, अपने आप को ही उसने इंजर्ड कर दिया। ठीक, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हमारे 5 मर्मों में क्षत या वेद होता है तो क्या क्या कंडीशन हमें मिली, हमें मिला भ्रम, प्रलाप, पतन। और क्या मिला, संलयन मिला, नंबनेस मिली, उष्णता मिली। ठीक है, एक्स्ट्रा उष्णता उसमें हो गई। स्त्रस्तंग, मूर्छा, ऊर्ध्ववात, ठीक है, उसके सांस चढ़ने लग गया, रुजा उसको हो गई। मास उदकाभम रुद्रम चगच्छेद, इंपॉर्टेंट है कि कैसा रुधिर निकलने लगा, मास उदकाभम, मास के धोवन के समान। और हमारी सर्वेंद्रियों में क्या हो गया, सर्वेंद्रियों उपरमस्तक है विच। ठीक है, सारी इंद्रियां अपनी ग्रहण शक्ति को जो है वो विराम दे देती हैं, प्रॉपर अपने अर्थों का ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सिराओं की बात आई। सिराओं में क्या लिखा है, सुरेंद्र गोप प्रतिमम, हमारा कैसा निकलेगा, रक्त निकलेगा, कैसा निकलेगा, सुरेंद्र गोप प्रतिमम, एकदम रेड जो है सुरेंद्र गोप रहता है हमारा, उसकी तरह, जो वो कीड़ा है उसकी तरफ जो है एकदम ब्लड रेड कलर का हमारा ब्लड निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, क्षततश्च वायु, वायु जो है उधर से निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या आया, स्नायु विध होने पे कब्ज होगा। और क्या होगा, चिराद व्रण सरोहित, व्रण जो है देरी से भरेगा। और संधि में क्या होगा, संधियों में अगर
हमारा क्षत हो गया तो शोफ, बहुत ज्यादा शोफ हो जाएगा। ठीक है, रुजा बहुत ज्यादा होगी, बलक्षय होगा, और पर्वों में भेद और शोफ होगा। अस्थि वाले में तो क्या होगा, सर्वावस्था सुन शांति अस्थि। ठीक है, किसी भी अवस्था में शांति नहीं होगी, दिन रात उसको क्या रहेगी, घोर रुजा रहेगी। और मर्म स्थान पे अगर हमारा ताड़न हो गया है तो क्या होगा, विपांडु वर्ण का हो जाएगा वो। और स्पर्शम न जाने थी, स्पर्श का उसको नहीं पता चलेगा। अब जो हमारा व्रणी है उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, पुत्र व देवेन पाले। ठीक है, पुत्र की तरह उसका पालन करना है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, पूछा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं। ठीक।